अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, जो है ड्रग्स इन यूथ। जी। ये भी काफी मात्रा में आगे बढ़ रहा है, और इस पे बिल्कुल। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से डिप्रेशन एक जवान के मेंटल हेल्थ को अटैक करता है, मेंटल हेल्थ को वीक करता है, उसी तरीके से ड्रग्स एक जवान के फिजिकल हेल्थ को अटैक करता है, फिजिकल बिल्कुल। हेल्थ को वीक करता है। तो इसके बारे में बात करने से पहले यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ने कुछ आंकड़े निकाले हैं भारतीय जवानों को लेके, जिसमें कहा गया है कि 21 साल से कम उम्र के जो जवान, जो टोटल 100% ड्रग्स लेते हैं, उसमें से 20% जो है वो 21 साल से कम उम्र के जवान हैं। और ठीक। 18 लाख एडल्ट्स और 4,60,000 चिल्ड्रन हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम्म। इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है, और हमको बहुत जरूरी है अपने बच्चों पे ध्यान रखना कि उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, किससे वो बात कर रहे हैं, क्या वो बात कर रहे हैं, इसकी हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम आगे पढ़ते हैं। कुछ स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, जहाँ पे ज्यादातर केसेस हैं ड्रग्स के। और एक चौंकाने वाला आंकड़ा तो ये भी है कि जो इंजेक्शन से जो ड्रग्स लेते हैं, उसमें से 27% ऐसे हैं जो नीडल को दूसरे को दे देते हैं यूज करने के बाद। यानी इसमें एचआईवी एड्स का होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो वाकई चिंता का विषय है। आप जी। इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, जो आपने आंकड़े निकाले हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं अपने आप में ही। और आप जानते भी हैं इन चीजों को लेकर हमारी सरकार बहुत ही चौकन्नी है, लेकिन फिर भी जी। हम ड्रग्स में ट्रैप हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि क्यों यूथ इन चीजों में पड़ी हुई है। आई डोंट नो व्हाई। देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन कि व्हाई दे नीड ड्रग्स। मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जवानी की एज में क्या होता है ना, हमको ऐसा लगता है कि चलो यार इसको भी ट्राई कर लेते हैं, चलो ये अच्छा जी। लग रहा है हमको, चलो ये काफी इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव सा लग रहा है, एक बार ट्राई करने में क्या किया जाता है। तो इसी बेस पे हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, जिसकी जो हमको क्या बोलते हैं, जवानों को कंज्यूम करने के लिए वो उकसाते हैं या उनको जी। अट्रैक्ट करते हैं। ये 7 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है क्यूरियोसिटी, एक जी। जिज्ञासा होती है, चलो यार कोल्ड ड्रिंक बहुत पी ली या रेड बुल बहुत पी ली, चलो इस जी। बार इसको ट्राई करते हैं। एक बिल्कुल। चीज ये हो जाती है। दूसरा है एक्सपेरिमेंट करते हैं यार, ठीक है ये कुछ नया सा लग रहा है, कुछ बड़े लोग पीते हैं, हम चुपचाप पी लेते हैं एक बारी में, ठीक है। तीसरा है पीयर प्रेशर, हमारे दोस्त वगैरह है जो पीते हैं, एक ने बोल दिया यार तू भी पिया कर, तू क्यों नहीं पीता है इसको, तो चलो ठीक है दोस्त पी रहा है तो हम भी पी लेते हैं। चौथा पॉइंट है स्ट्रेस। कई बार हम क्या होता है कि एक जवान 2-3 बार पी चुका होता है, उसको लगता है कि यार अगर मैं इसको पीऊंगा तो मेरा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, या इसको हम्म। पीऊंगा, एक एक मेंटालिटी बन जाती है कि यार चल ठीक है ये स्ट्रेस बूस्टर है, या मैं स्मोकिंग कर लूंगा तो थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा मेरा। हम्म। तो एक एक क्या बोलते हैं उसको, धारणा सी बन जाती है इंसान की। हम्म। फिर है एक्सेल योर पावर, मतलब कि इंसान को लगता है कि हाँ इससे मेरे को ताकत मिल रही है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ अंदर से कुछ लगता है, मतलब अपने मन को शांत करने वाली बात है। बाकी बस ड्रग्स की आदत पड़ चुकी होती है, इसलिए हमको करना ही करना है, बहाने होते हैं बहाने ये सब। ढूंढते हैं उस लेने के लिए बस। जी। जी। और ये जो है ये बहुत खतरनाक चीजें हैं, जो हमको हमारे शरीर को नुकसान करती है। हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारी जो एक छवि बनी हुई है, इमेज बनी हुई है, उसको हमको नुकसान पहुंचाती है। कि क्योंकि हम मसीह जवान एक रिप्रेजेंटेशन है मसीह की, यीशु मसीह की। बिल्कुल। और अगर एक गैर मसीह हमको देखता है, बोलता है यार ये तो चर्च जाता है और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, तो हमको उस इमेज को भी कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत है, कि हाँ उसको मेंटेन करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि इस ड्रग्स से बाहर निकलने में चर्च का क्या रोल है। जी। चर्च कैन बी, हाउ चर्चेस कैन बी ऑन द फ्रंट लाइन इन द वॉर ऑफ ड्रग्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है पास्टर्स और यूथ लीडर्स टू अरेंज काउंसलिंग सेशंस टू एड्रेस दिस इशू इन एन ओपन फोरम। वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि हम्म। मैंने देखा है कई बार होता है चर्च के बाद जब यूथ मीटिंग होती है, तो बड़ी नॉर्मल सी, बड़ी फीके सी यूथ मीटिंग होती है, 10-15 मिनट वो सही बैठते कहा। हैं, एक दो गाने गाते हैं और बोलते हैं कि कुछ आपको ऐड करना है, क्रिसमस की क्या तैयारी करनी है या ईस्टर की क्या तैयारी करनी है, और फिर वो चले जाते हैं रिफ्रेशमेंट लेके। लेकिन इस मुद्दे पे
बहुत ही कम लोग होंगे, बहुत ही कम चर्चेज होंगे जो बात करते हैं, जबकि बहुत जरूरी है। जवानों को बैठा के उनसे बात करनी चाहिए। अगर हमको लगता है कि कोई पर्टिकुलर जवान है जो इसका सेवन करता है या उसने शुरू किया है, तो उसके साथ काउंसलिंग करनी चाहिए, उसको ब्रेन वॉश करना चाहिए, उसको इसके नुकसान के बारे में बताना चाहिए और उससे इंडिविजुअली एक रिलेशनशिप तैयार करना चाहिए। और इसमें थर्ड पॉइंट है प्रे फॉर देम साइलेंटली। उसके साथ उसके लिए लगातार प्रार्थना करते रहनी चाहिए। हमको पता है प्रार्थना में कितनी ताकत होती है। अगर हम प्रार्थना करें लगातार तो जरूर वह जवान उस ड्रग से बाहर निकल सकता है। और चौथा पॉइंट है ट्रीट देम नॉर्मली एंड गिव एग्जांपल्स फ्रॉम बाइबल टू मेक देम अंडरस्टैंड। न्यायियों 13 और उसके 4 में भी लिखा है तुम दाख मधु या कोई नशीली पीने की चीज ना पियो। ये तो बड़ा ही बेसिक सी चीज है। ना सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान होता है, हमारे पैसे को भी नुकसान होता है, हमारी इमेज को भी नुकसान होता है और इसमें कुछ कहीं से भी कुछ भी फायदा नहीं है। राइट? आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो फर्स्ट पॉइंट कहा ना, वही मेरे दिल को छू गया कि आजकल जो भी हमारी यूथ मीटिंग्स होती है, चाहे आप सोसाइटी में ले लो, चाहे आप चर्चेस में ले लो, वो फीकी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि सबको बस यही रहता है कि हमने बस जवानों के लिए करना है, जवानों का बस रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कोई उनका जो एक निजी जिंदगी है ना, वो कोई बात नहीं करता है। और अगर जो यूथ है, मैंने ये भी चीज देखी है कि जो यूथ पास्टर्स हैं या लीडर्स हैं, वो बात करना चाह रहे, लेकिन यूथ पीछे भागते क्योंकि उनको पता है वो गलत करते हैं। वो खुद ही बाहर इन चीजों से नहीं निकलना चाहते। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी चीजें तैयार होती हैं, लोग इनमें से निकलते भी हैं। देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। जी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना होगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद से ट्राई नहीं करेंगे, परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में कार्य करेगा? हमको आज से ही प्रण लेना होगा कि अगर हम कुछ काम गलत कर रहे हैं, कुछ कार्य गलत कर रहे हैं जो परमेश्वर की नजरों में गलत है और खुद की नजरों में गलत है, तो हमको कोशिश करनी होगी कि आज से धीरे धीरे छोड़ा जाए। एकदम से कुछ नहीं होता है, हम भी मानते हैं ये बात, लेकिन अगर हम एक स्टेप उठाएंगे तो वो स्टेप्स लीड करेगा कि हम एक दिन 0 पे हो जाएंगे। बिल्कुल, एटलीस्ट हम 1% से स्टार्ट करें और हम जरूर इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें जो 5th पॉइंट मैंने लिखा है, यूथ इज द पिलर ऑफ एवरी चर्च, मेक देम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ oneself इन द आईज ऑफ लॉर्ड एंड चर्च। जवान वाकई मजबूत स्तंभ है किसी भी कलीसिया का, ना सिर्फ कलीसिया का बल्कि इस देश का, इस समाज का। और जरूरी है कि हम जवानों पे इन्वेस्ट करें कि वो सही राह पर चलें और आगे बढ़ के देश का और कलीसिया का नाम रोशन करें और इन सब एक्टिविटीज, इन सब गतिविधियों से दूर रहें और तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो ये टॉपिक, जो सेकंड टॉपिक है, बहुत जरूरी है जवानों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जवान ही ऐसी एज है जहां पर इन सब चीजों से इंसान अट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा जमाइमा, तुम्हारा भी मैंने स्टेटस देखा, तुम्हारा एक दोस्त जो तुमको प्रोवोक कर रहा था बियर पीने के लिए, तो तुमने उसको क्या कहा? मैं भी जानना चाहता हूँ और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, थोड़ा डिटेल में बताएं आप। हाँ, वो एक्चुअली जो मेरा फ्रेंड था ना, वो बहुत ही मतलब बियर तो उसके लिए कह लो उसकी जान ही थी। तो मुझे बोलता था, कहता कि जब उसने मुझे पहली बार बोला कि यार तू बियर क्यों नहीं पीती, अगर तूने बियर नहीं पिया ना तो तूने जिंदगी ही नहीं जी। तो मैंने कहा मुझे जिंदगी जीने के लिए ना मुझे सांस चाहिए, वो मेरे पास है। तो फिर दूसरी बार जब उसका बर्थडे आया, एंड यू लोगों की कैसे जो आजकल बर्थडे सेलिब्रेट्स होते हैं, सब पीना ही सोचते हैं, पीना या फिर उड़ाना। तो वो सबके लिए बियर्स लेके आया था, उसने मुझे दी। तो मुझे कहता कहता कि तू क्यों नहीं ले ले दो, तो 2 गटक जाएगी। तो मैंने उसको बोला तो मुझे एविडेंस ला के दे कि मैं पीती हूँ। तो फिर उसके बाद वो चुप हो गया और उसने मुझे चाय ही थमाई कि हाँ ठीक है, मेरे को पता तू नहीं पिएगी। और वो ही लड़का है बाद में जो मुझे एक ऐसा क्या कह सकते हैं, एक इनोसेंट या फिर एक बहुत समझदार लड़की समझता था। उसने मुझे खुद फिर बाद में आके बोला कि यार तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें पता है क्या सही है क्या गलत है। तो आई थिंक वो परमेश्वर ने कहीं ना कहीं मेरे अंदर डाला कि मैं इन चीजों को मना करूं। क्या पता वो भी अब उसने ये पीना छोड़ दिया हो, हम नहीं जानते कि आपके एक कार्यों के द्वारा कोई जीवन बच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुमने बहुत सही किया जो उस वक्त उसको मना किया, बिकॉज तुमने एक इमेज बना ली है कि परमेश्वर के बच्चे ऐसा नहीं करते और उसको उसके मन में वो इमेज आ गई। और हो सकता है इस वजह से उसके मन में काफी बदलाव भी आया होगा बाद में कि नहीं यार ये तो यूजलेस चीज है, इसको नहीं करना चाहिए। और मैंने भी अपने जीवन में यही प्रण किया था कि मैं इन सब चीजों का सेवन कभी भी जिंदगी में नहीं करूंगा।
जब से मैंने होश संभाला, और बिल्कुल मैं उस चीज पे कायम हूँ कि भाई इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, ये सब बिल्कुल बकवास चीजें हैं, क्योंकि इन सब चीजों से सिर्फ नुकसान ही होता है। और मैं अपने फ्रेंड सर्कल भी ऐसे बनाए जो इन सब चीजों का सेवन नहीं करते हैं, तो ये I बहुत still जरूरी है remember, हमारे लिए। गौरव याद है जी जब हम एक बार गए थे, सो हम सब बैठे हुए थे एंड यू ऑर्डर्ड समथिंग और आपको नहीं पता था कि उसमें अल्कोहल है, एंड यू नो जब आपने उसका एक सिप लिया, कहते हैं वापस ले जाइए। दैट वाज सो, मतलब कि उस टाइम तो बहुत हंसी आई थी, लेकिन हमने उस टाइम आपकी और इज्जत जो है ना वो बढ़ गई मेरे लिए कि यार ये जी कितना सही है, इन्होंने जब सोचा हुआ कि मैंने नहीं करना। बंदा क्या करता है, एक बार जी सिप लेता है कि चलो रहने दो, और कई बार सोचते हैं हाँ यार पैसे भी जी लगे हैं, लेकिन आपने वो सब चीजें निग्लेक्ट करते हुए आपने ये सोचा कि नहीं, जी मैंने जो वाचा है, जो खुदा के साथ बांधी है, उसको मैंने रखना, और आपने उस ड्रिंक को वापस भेजा, और एंड देन आई थिंक आपने जी लेमनेड मंगवाई थी। जी राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे को याद है वो बात। और ऐसे ही कई इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं, जो मेरे को पीयर प्रेशर भी हुआ है, ऑफिस की तरफ से बोला यार पी लेना, पार्टी है, फ्री है। मैंने कहा नहीं यार, जब मैंने ये चीज नहीं करनी है तो नहीं करनी है, इससे कुछ बिल्कुल बिल्कुल फायदा नहीं है, इससे नुकसान है। मैंने अपने ऑफिस में, सबको पता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे को सब ऑफिस में मेरे को सबको पता है कि ये बंदा जो है वो ड्रिंक नहीं करता है, ये बंदा जो है वो क्रिश्चियन है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, कि हाँ यार ये बंदा थोड़ा सा अलग है, ये बंदा जो है वो सही रास्ते पर है, और इससे हमको कुछ सीखने को मिल सकता है। तो ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल। जरूरी है हमारे लिए कि हम परमेश्वर की इमेज को कैरी किस तरह से करते हैं। जी जी जी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलेगा, क्योंकि इससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।